लगता है? अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, सब समझ में आ जाएगी, रिजल्ट आएगा तो। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा जो बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। सेल बना होता है फॉस्फोलिपिड का। और फॉस्फोलिपिड में का जो मेम्ब्रेन है उससे सेल के अंदर चीजों का आना और बाहर जाना, इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और दो सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरस्टियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के बाहर। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम इंटरस्टियल फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है। एज यू नो, सेल मिलके टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से हमारी पूरी बॉडी का कंपोजिशन होता है। तो हमारी बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी सेल को जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म के लिए। जैसे सेल को ग्लूकोज चाहिए ताकि उससे सेल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सेल में हमारी बॉडी में सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए ग्लूकोज को एंट्री सेल में कैसे मिलेगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। या तो वो चैनल से जाएगा, या तो होल से जाएगा, या तो सेल को डायरेक्ट क्रॉस करके जाएगा। तो जो लिपोफिलिक फिलिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है वो डायरेक्टली सेल को क्रॉस कर पाते हैं। और ऐसे लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा है वो चैनल के थ्रू जाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू सेल से इन और आउट करते हैं। सेल सेल के अंदर जाएंगे और सेल से बाहर आएंगे। तो सेल का ये जो आवागमन है मेम्ब्रेन का, इसी को हम सेल सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन से आना और जाना, ठीक है, तो इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये चीजें या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगी, या तो इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर की तरफ जाएगी। तो सेल को जिन चीजों की जरूरत है उनको सेल अंदर आने देता है, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और सेल की जिन चीजों को जरूरत नहीं है, जो मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनते हैं, एक्सक्रीटरी बनते हैं, उसको सेल बाहर एक्सपेल आउट कर देता है, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है पीनोसाइटोसिस। पीनोसाइटोसिस, पी से पीना, मतलब यदि सेल किसी लिक्विड को अंदर की तरफ इंगल्फ करती है तो हम उसको पीनोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। मेंटेन इंटरनल सेल इन्वायरमेंट एट अ स्टडी स्टेट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस तरह से क्या होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है, और सेल के अंदर आवागमन होता है, और सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, और होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, और एक बैरियर की तरह काम करती है कि सेल के अंदर किस चीज को आने देना है और किस चीज को अंदर नहीं आने देना है, ठीक है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, एक्टिव और पेसिव ट्रांसपोर्ट पोटेशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 100 ml वाटर में 10 ग्राम NaCl डिजोल्व किया, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट, ठीक है। और मैंने कितना सॉल्यूट डिजोल्व किया है? यदि मैंने ज्यादा और 20 ग्राम कर दिया तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ जाएगी सॉल्वेंट में, तो इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन को हम नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यदि सेल के अंदर जो परमिएबिलिटी, सेल सेमी परमिएबल होती है, सेल के अंदर जो चीज अंदर आ रही है बाहर जा रही है, यदि उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और यदि वो नेचुरली अंदर बाहर जा रही है तो हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का कंजप्शन होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल से एनर्जी कंज्यूम होगी और सेल के अंदर इन और आउट ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट की केस में क्या होगा? पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? चीजें अंदर और बाहर जाएंगी लेकिन नेचुरली जाएंगी, या तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जा सकती है, या तो ऑस्मोसिस के थ्रू जा सकती है, या तो डिफ्यूजन के थ्रू जा सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे पेसिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसके टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और चैनल और कैरियर के थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा?
करियर प्रोटीन होंगे, है ना, चैनल के थ्रू चीजों को अंदर लेके आएंगे या बाहर सेल के पहुंचाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप के थ्रू होता है, चैनल के थ्रू होता है ना। सेल के मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम चैनल्स कहते हैं, उसके थ्रू होगा। और बल्क मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जैसे एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बताया, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड और एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। एक्सोसाइटोसिस मींस क्या है, एक्सपेल आउट करना, सेल चीजों को बाहर की तरफ निकालेगी, उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। एंड व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, सेल का किसी चीज को अंदर की तरफ खींचना इज एंडोसाइटोसिस। एंड पिनोसाइटोसिस मतलब किसी भी लिक्विड को अंदर की तरफ। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइट्स परफॉर्म करते हैं जिसमें किसी भी पैथोजन को या एंटीजन को सेल इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर लेती है, तो इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू पंप एंड बल्क मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिक्स होते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं। यदि किसी सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई टू लो की तरफ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करता है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है। इट्स एग्जांपल इज, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे एल्वियोलाई पे जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो ब्लड में कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, और एल्वियोलाई के उस तरफ जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहता है। तो हाई से लो की तरफ सॉल्यूट का ट्रांसफर होना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। और मॉलिक्यूल का मूवमेंट किस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। Now, simple diffusion, movement of molecules across a semi-permeable membrane down a concentration gradient from an area high to low concentration. No energy is required. This is called simple diffusion. Continuous until the equilibrium is achieved. ये कब तक continuous चलता है, जब तक equilibrium achieve ना हो जाए। ठीक है, ये कब तक सॉल्यूट कब कब तक हाई टू लो मूव करेंगे, जब तक कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट ना हो जाए, तब तक ये मूव करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट असिस्टेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की कोई भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकर्स विथ स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन O2, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सिमिलर टू द सिंपल डिफ्यूजन इन दैट। क्या होता है इसमें, across a semi-permeable membrane, passive transport continuous until equilibrium is achieved। इसमें भी सेम कंडीशन है, एक्विलिब्रियम जब तक, मतलब जब तक दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगी उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट चलेगा। ठीक है, डिफरेंस इज दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज इन्वॉल्व। केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक प्रोटीन की हेल्प से सेल के मेम्ब्रेन के से आना जाना चल रहा है, इन एंड आउट चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं परमिएशन। है ना, मतलब सेल के भीतर और बाहर की तरफ चीजों का आना जाना, है ना। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, है ना, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू चीजें इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए चैनल है, दिस इज अ चैनल, है ना। जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं चैनल के थ्रू। अब जिन पे चार्ज प्रेजेंट होगा वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड का बना होता है, और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये देखिए येलो कलर का इसका हेड है और यहाँ पर इसकी टेल है, ये हेड है और ये टेल है।
और ये जो इसकी हेड और टेल है, तो इसलिए इसको बाइलेयर कहते हैं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो कैसे जाएंगे? चैनल के थ्रू जाएंगे। ये देखिए यहाँ एक चैनल है, और ये चैनल का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोटीन करता है। दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, एंड बीच में यहाँ पर एक पोर्स है, होल है, जिसको हम चैनल कहते हैं। ठीक है, पोर्ट कहते हैं जिसको हम, इस पोर्ट के थ्रू होगा। इस मूव स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल लाइक आयंस। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जिसपे चार्ज प्रेजेंट रहता है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, एनायन, कैटायंस। तो वो यहाँ से इंटर करते हैं। और लेट तक रहो इसमें बता। ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या यहाँ भाई से मुझे क्या है? इंटर करते हैं। दिलीप, कौन है क्लास डिस्टर्ब कर रहा है ये? तो जो चार्ज मॉलिक्यूल होंगे, एनायन, कैटायन, वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करते हैं। वो कैसे जाएंगे? चैनल के थ्रू अंदर की तरफ जाएंगे। दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर। साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एंड दिस इज इंटरेस्टियल स्पेस। तो इंटरेस्टियल स्पेस से जो चार्ज मॉलिक्यूल होंगे, एनायन, कैटायंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, है ना, जिन पे चार्ज प्रेजेंट होगा, लाइक सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है ना। तो जो चार्ज आयंस होंगे वो ये चैनल के थ्रू अंदर की तरफ आएंगे, और इस तरह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। तो ये एक टनल टाइप का होता है ना, इट इज लाइक अ टनल। इस टनल के थ्रू अंदर आएंगे। करियर प्रोटीन देखिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ करियर प्रोटीन, है ना। ये कैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है, और उसको कैरी करेगा और अंदर की तरफ ड्रॉप कर देगा। इन दिस इमेज यू कैन सी, यहाँ पर से ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में आना चाहता है। तो यहाँ पर ये स्पेस क्रिएट हुआ, और फिर इसको अंदर की तरफ यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन ने इसको अंदर की तरफ लाया। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसफर। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही होता है। मूवमेंट ऑफ लार्ज अनचार्ज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, अनचार्ज मॉलिक्यूल है, लेकिन काफी लार्ज इन साइज है, तो वो करियर प्रोटीन के थ्रू अंदर जाता है। और जब ये करियर प्रोटीन से बाइंड होता है, तो प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, एंड इट अलाउज द मॉलिक्यूल टू गो इनसाइड द सेल, एंड इट इज एक्ट लाइक अ गेट और डोर। तो ये भी एक टाइप का डोर होता है, लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग होती है और कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। नाउ, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। यदि वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको यूनिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ऑल चैनल्स ऑफ प्रोटीन जितने भी है ये सब यूनिपोर्ट होते हैं। ठीक है, सिम्पोर्ट मींस होता है मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। इसमें दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर की तरफ सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। एंटीपोड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल जब अंदर आएगा तभी दूसरा बाहर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोड। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर आने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल का अंदर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से ही तो कंडक्शन पॉसिबल होता है। सेल मेम्ब्रेन में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्टिमुलस का ट्रांसफर होता है, वो सोडियम पोटेशियम के एक्सचेंज की वजह से होता है। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो उसमें जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो पोटेशियम बाहर जाएगा, फिर पोटेशियम अंदर आएगा तो सोडियम बाहर जाएगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना, तो इसके लिए दो मॉलिक्यूल का एट ए टाइम अंदर बाहर होना जरूरी है। तो ये यूनिपोर्ट हुआ, सिम्पोर्ट हुआ और एंटीपोर्ट हुआ। यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है? ऑल चैनल्स ऑफ प्रोटीन। सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल क्या है? सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। और एंटीपोड का एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए ये ग्लूकोज है, ठीक है, और ये सोडियम है। यहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्ट के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं कि कैसे वो सेल के अंदर अंदर आता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल है। ठीक है, सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में
एक्वापोरिन्स होते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं प्रोटीन के जो कि फैसिलिटेट करते हैं वाटर के मूवमेंट को इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जिसमें आरबीसीएस अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, तो ना तो उसमें बर्स्टिंग होती है और ना तो उनका श्रिंकिंग होती है ना, स्वेलिंग और श्रिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक में क्या होगा, इसमें श्रिंकिंग हो जाएगी, है ना, सिकुड़ जाएंगे सेल, क्योंकि आरबीसीएस का जो कंटेंट है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, इसमें हीमोलाइसिस हो सकता है, बर्स्टिंग हो सकती है, क्योंकि सेल के अंदर कंटेंट बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये पंप के टाइप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। देखिए एंटीपोर्ट में यहाँ पर अंदर बाहर हो रहा है ना, और ये सिम्पोर्ट में केवल अंदर की तरफ जा रहा है, दो एक साथ, है ना। अब ये देखिए एग्जांपल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व कंडक्शन। ये न्यूरॉन सेल है, इसमें जो कंडक्शन होता है ना, ये कैसे होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। टाइप्स ऑफ बल्क मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। बल्क मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, और एक रिसेप्टार मीडिएटेड इलेक्ट्रोसाइटोसिस भी होती है। इसमें क्या होता है, रिसेप्टार से जब लिगैंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तब एंट्री अलाउ होगी। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल से किसी चीज का बाहर की तरफ जाना। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करे, डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई बैक्टीरिया, है ना, कोई पैरासाइट, तो उस केस में फैगोसाइटोसिस परफॉर्म होता है, सेल के द्वारा किया जाता है, फैगोसाइट सेल्स। A white blood cells is specialized for protecting the body by ingesting foreign substances used in higher order for organism defense and mechanism of protection। कोई भी यदि फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन बॉडी में आता है तो उसको इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देती है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन और उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव फ्लो चार्ट के थ्रू, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट। तो उसमें पैसिव में क्या हमने देखा, डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पंप्स देखे, ठीक है, को ट्रांसपोर्ट देखा। बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस देखा। फिर इसमें भी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है यहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर करियर प्रोटीन किस तरह से काम करता है, आयन चैनल्स कैसे होते हैं इन एंड आउट फ्रॉम द सेल, मेम्ब्रेन कैसे होता है, ये देखिए पार्टिकल्स जिनको सेल के अंदर जाना है ना। तो जो लिपोफिलिक नेचर के होंगे, लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड लिपिड को डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड नेचर के बने हैं, और लिपिड की हमारी मेम्ब्रेन भी बनी है, तो वो इजिली क्रॉस कर जाएंगे। पर वो साइज पे भी डिपेंड करता है, यदि ज्यादा लार्ज साइज होगा तो वो सेल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो सेल के अंदर ऐसे इंटर नहीं कर पाते, उनके लिए हमको करियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और जैसे जो वायरसेस हैं वो इजिली सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, माइन्यूट, टाइनी इन साइज। So this is the last site of endocytosis and exocytosis। देखिए यहाँ पर इन दिस इमेज एंडोसाइटोसिस कैसे होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस कैसे होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में समझा कि सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव डिफ्यूजन क्या है, पैसिव डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ये सारी प्रोसेस हमने इस लेक्चर में समझी है विद इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सर सॉरी, मैं आज भूल गया था क्लासेस का। कोई बात नहीं। एक सब लोग। मिनट, आपकी मैं अटेंडेंस की फोटो खींच लूँ, फिर आप लोग जा सकते हो। जी सर।
ओके, हैव अ नाइस डे। सर